सभी बहनों को राम राम। आज गोपाल की कृष्ण कन्हैया लाल की छठी है, तो छठी की कथा सुनेंगे। अब छठी की कथा तो यशोदा माँ ने भी करी थी जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। तो आज छठी की कथा कहते हैं। देवी छठी के ध्यान, पूजन, स्तोत्र तथा विशुद्ध महिमा का वर्णन। ये भगवती देवी भागवत पुराण की कथा है। सभी बहनों को राम राम। नमो देवी जगन्मात्रे शिवाय संततम नमः। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश। सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश। हरि हरि ओम। बोल श्री गणेश भगवान की जय है। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवती छठी मूल प्रकृति की कला मानी गई है। मैं अब इसके प्राकट्य का प्रसंग तत्वपूर्वक करूँगा, आप सुनो। भगवान नारायण कहते मुने मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती है। बालकों की यह अधिष्ठात्री देवी कही गई है। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये बालकों की रक्षा करने के लिए ही इनका स्वाभाविक गुण है। और जो छठी के दिन पूजा करते हैं, जिसको हम बे माता कहते हैं, तो छठी को रात को बे माता की गाय के गोबर से बनाई जाती है प्रतिमा, दीवार पे जच्चा के चारपाई के पास में, शराने के पास। तो वही बे माता, जिसको हम बे माता कह के कहते हैं, रात जगाई जाती है, वही देवी हैं ये छठी माता। तो कार्तिकेय की पत्नी बताया ये भगवती महापुराण में। कार्तिकेय जो शंकर भगवान के बड़े बेटे हैं, उनकी पत्नी का रूप दिया है इनको। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। ब्राह्मण इनकी पूजा विधि के साथ ही यह एक उत्तम इतिहास भी सुनो। पुत्र प्रदान करने वाला यह परम सुखदायी उपख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना था। तो भगवान कहते हैं, नारद ने कहा, भगवान मुझे ये कथा सुनाओ। तो वेद व्यास जी नारद जी को सुना रहे। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वाभूमनु। प्रियव्रत योगीराज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। वो एक योगी थे, तो शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। तपस्या में उनका विशेष ध्यान था, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रियतन के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। मुने विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा की प्रिय सा भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया, खीर प्रदान करी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ कराया और उसमें जो चावल की खीर बना के और उसका प्रसाद उनको दिया। उसके भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उनकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। मुने राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की
रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। उनके अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुस्त तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में प्रांगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था वे मानो मूर्तिमती कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालकों को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा स्तुति की। नारद उस समय सकंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा। राजा प्रियव्रत ने पूछा, शोभने कांते सुवर्ते वरोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन है और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। नारद जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण व देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। अब कार्तिकेय तो सेनापति हैं देवताओं के, तो उनकी पत्नी देवसेना के नाम से विख्यात थी। तो पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगे। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। भगवान ने अपने मन से ही प्रकट कर दी थी, तो इसलिए उनकी मानसी कन्या कही गई है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। सकंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी या छठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र वाला बन जाता है। प्रियाहीन जन प्रिया, जिसकी पत्नी नहीं है उसको पत्नी मिल जाती है। और दारिद्र धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल को प्राप्त कर लेता है। जो दरिद्र है उसको धन मिल जाता है, जो कर्महीन है उनको अच्छा कर्म मिल जाता है। तो इस देवी की उपासना करने से सबको फल मिलता है, सब इसकी उपासना कर सकते हैं। राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार ही होते हैं। हर इंसान को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी होता है। यह कर्म का ही फल है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। ये भगवती देवी पुराण की कथा है, सत्य कथा है, इसको जरूर सुनना। फल ही है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है, इसलिए कर्म पे ध्यान देना, कर्म अपना शुभ करना। यह बात श्रुति में कही गई है।
मुने इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुण्य जीवित कर दिया। जय हो छठी माता की जय हो। सबके बाल गोपाला की रक्षा करना माता। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला यह बालक हंस रहा था। अभी महाराजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देव सेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गई। ब्रह्मन ने उस समय देवी ने राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहा, वेद का वचन कहा राजा से देवी ने कहा, तुम स्वभाव मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। तो देवी ने कह दिया, राजा तुम भी मेरी पूजा करो और सारे संसार में ही मेरी पूजा विख्यात कर दो, तुम्हारे से ही मेरा ये पूजा का कर्म चलेगा। तो जब इसे छठी की रात जगाई जाती है और छठी माता की पूजा की जाती है। सबके कुलों में होती है ये पूजा, चाहे कोई किसी भी वर्ण का क्यों नहीं हो, तो छठी की पूजा सबके कुल में होती है। उनका नाम सुव्रत होगा, उनमें सभी गुण और विवेकशील विद्यावान रहेगी। तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उनका नाम सुव्रत होगा, उनमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यावान रहेगी। वह भगवान नारायण का कला अवतार अथवा प्रधान योगी होगा, उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, सभी उसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। वह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। वह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत से कहने के पश्चात भगवती देव सेना ने पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गई। राजा प्रियव्रत ने पूजा की, सभी बातें स्वीकार कर ली। यूँ भगवती देव सेना ने उन्हें उत्तम वर देकर श्रौक के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विषयक वृत्तांत सबसे कह सुनाया। सबको कह दिया, भाई जिसका भी बेटा हो या बेटी हो, जिसका भी बालक हो, वो अपने छठी की रात जरूर जगाना और देव सेना देवी की पूजा जरूर करना। आकर पुत्र विषयक वृत्तांत सबसे कह सुनाया। नारद यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सबके सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ कर दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की छठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महाउत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। तभी से प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की ही छठी तिथि को ये अवसर मनाए जाने लगा। राजा के कहे अनुसार यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन 21वें दिन तथा अन्न प्रशासन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। अच्छा देखो, इसमें लिखा है जब बच्चा पैदा होता है तो छठे दिन, फिर 21वें दिन और फिर उसको अन्न खाना शुरू करते हैं 6 महीने में। उस शुभ अवसर पर यत्न पूर्वक देवी इस छठी माता की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। सुव्रत अब भगवती देव सेना का ध्यान पूजन स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग कोथुम शाखा में वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला था।
मुने शालिग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवार पर पुतली को बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपणी इन भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। अब जैसे हम छठी को बनाते हैं ना, गोबर की बनाते हैं बेमाता, वही है। देखो इसमें ये इसमें कथा में लिखा है, शालिग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवार पर पुतली बनाकर प्रकृति के छठे अंश की प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपणी इन भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। ये छठी माता की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष इसका इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। सफेद चंपक के समान इनका वर्ण है। रतन में भूषणों से ये अलंकृत है। इन परम पवित्र स्वरूपणी भगवती देव सेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यूँ ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करे। पुण्य ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य, अर्ध, आचमन, गंध, पुष्प, दीप, विविध प्रकार के निवेद तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। अब रात को तेल के सरसों के तेल का दिया जला जाता है, पूरी रात जलता है। फिर बच्चे का वो पलटा गर्म करके नाखें सेकी जाती हैं। तो इस घर में इस छठी माता की पूजा होती है। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीं सृष्टि देवाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है, जरूर करना चाहिए। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति से अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। तदंतर मन को शांत करके भक्तिपूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करे। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र सामवेद में वर्णित है। जो पुरुष देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1,00,000 जप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। छोटा सा मंत्र है, 1,00,000 जप कर ले, जिसके भाई संतान नहीं होती, पुत्र नहीं है, बेटी बेटी है, वो उसके भी संतान हो जाएगी, ये शास्त्र कह रहा है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा, यह ब्रह्मा जी के वचन है ये। मुनिवर अब संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र सुनो। नारद सब का मनोरथ पूर्ण करने वाला यह स्तोत्र वेदों में गोप्य है, गुप्त है, कि हर किसी को नहीं बताया जाता ये। अब इस कथा को जो सुनेगा कर्म वाला ही होगा, भी भाग्यशीली होगा। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है। शांत स्वरूपणी भगवती सिद्धों का नमस्कार है। शुभा देवसेना एवं भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्षदा भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली सिद्ध स्वरूपणी भगवती षष्ठी को नमस्कार है। माया, सिद्ध, योगिनी, सारा, शारदा और परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार मेरा नमस्कार है। बालकों के अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करने वाली, कल्याण स्वरूपणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार मेरा नमस्कार हो। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहते हैं, उन शुद्ध सत्व स्वरूपा देवी षष्ठी को मेरा बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी, तुम मुझे धन दो, प्रिया पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी, तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुपूजिते, तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो और कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठी देवी को मेरा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से
यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा ने जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर